अस्सलाम वालेकुम जी। एक और लेक्चर के साथ आज हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसे कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ हेड टीचर्स। अब हेड टीचर क्या ऑफिशियली कम्युनिकेशन करती हैं, किस तरीके के लेटर्स लिखती हैं, क्या उनका माई मीन टू से कि उनका किस तरीके के लेटर्स उन्होंने सेंड करने होते हैं या रिसीव करके उस पर एक्शन क्या लेना होता है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे और ये समझें कि जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल हेडशिप है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होती है स्कूल लेवल पे। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप और उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। आप कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से आपने ऑफिशियल लेटर जो है वो सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कह लें कि इसका इसका पॉइंट है जी। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं। एक हेड का अगर उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता तो वो कभी भी एक अच्छा कह लें कि परफॉर्म नहीं कर सकती। उसका जो स्टाफ है वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा इधर, या कोई और इस तरीके के मसाइल होते रहेंगे। तो ये जो है कह लें कि ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारा जो बेसिक लेवल है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है और वो कौन से तरीके हैं, हाउ टू डेवलप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं आप, तो उसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। अब हमारा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का, वो ये है कि आपने अपना एक ट्रस्ट मेंटेन करना होता है, आपने अपना स्कूल जो रन करना है। तो हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इन स्कूल सिस्टम। तो ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली व्हाट इज़ ट्रस्ट। आपने बिल्ड करना है, अपना एक एतमाद देना है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ओपन होनी चाहिए। यू शुड हैव ओपन कम्युनिकेशन। आपने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। कोलैबोरेशन से आपने काम करना है और आपने इंश्योर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्यों करना ज़रूरी है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए। कोई काम हो लेकिन आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओवरऑल जो है उसकी पॉलिसीज़ क्लियर हों, उसका प्रोसीजर बहुत अच्छा हो। आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तभी हो सकती है जब आपका रिकॉर्ड मेंटेन है। आपके स्कूल में किसी ने विज़िट करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो आपसे 10 साल रिकॉर्ड मांग रहे हैं या 15 साल रिकॉर्ड मांग रहे हैं, वो आपसे 5 साल रिकॉर्ड मांग रहे हैं या आपसे 1 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रहे हैं। जब आपका रिकॉर्ड कीप हुआ है, आपको टाइमली डिसीजन मेक आप करें अपनी। फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रेस है, हेड को काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। आप क्योंकि स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप स्ट्रेस ले लेंगे तो आपसे काम बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने टाइमली डिसीजन किस तरीके से करना है, आपने रिकॉर्ड को ना मेंटेन करना है। और अगर कोई भी आपसे अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई ऑडिट होता है, तो आप उसका सिंपली जवाब दे सकें हर एक चीज़ का। हर चीज़ को आई थिंक सो डिस्कशन से आप हल कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप ट्रांसपेरेंट रहें। आपने रेगुलरली इवैल्यूएशन करनी होती है। आपने एक स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान जो है ना वो बनाना होता है। अपने टीचर्स को ना अपने साथ मिलाएं। देखिए, अकेला काम आप नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक हेड कहे कि मैं सारे काम खुद ही अच्छे से कर लूँगी, वो तो अच्छा काम नहीं करते, या वो मतलब आपको इस तरह से कुछ मसाइल हैं कि आपको लगता है आप ही सबसे अच्छा काम करती हैं। तो ये काम नहीं होना। आपने सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो अच्छा काम आपको नहीं भी लग रहा, क्योंकि क्या पता वो बहुत अपनी तरफ से तो हर इंसान अच्छा ही काम करता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम उसमें लग रही तो आप उसे डिस्कस करें। आप अपने स्टाफ की रेगुलर मीटिंग्स लें। आप सुबह के वक्त थोड़ी सी मीटिंग कर सकती हैं, छुट्टी के बाद अगर आपको टाइम मिलता है आप तब स्टाफ की मीटिंग्स रखें। आप जो सैटरडेज जैसे अल्टरनेटिव हैं, आप उसमें मीटिंग्स रख के अपने तमाम काम को डिवाइड करें। एक एक टीचर को एक एक रजिस्टर का इंचार्ज बनाएं। आपके 10 से 15 रजिस्टर्स हैं, तो आप अगर टीचर्स कम है तो आप दो दो रजिस्टर्स दे दें। आपने अपना काम डिवाइड करना है और आपने फिर उसके बाद उसकी सुपरविजन करनी है। इससे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बड़ी अच्छी और ट्रांसपेरेंट होगी।
आपकी रेगुलर इवेलुएशन होती रहेगी। अगर कोई हाईअप्स आके आपकी कोई मतलब प्रॉब्लम है आपके ऑफिस में, ऑफिस वर्क में, तो वो आपने उनसे पूछना है कि ये मतलब कोई आपको विजिट भी करने आता है तो आपने घबराना नहीं है कि आपको चेकिंग करने आ गए हैं जी, ये टीम आ रही है, वो आपकी इस्लाह करने आ रहे हैं। आप ये सोचें, आप उसे पॉजिटिव लें। तो ये जब आप पॉजिटिव लेंगे, कोई बाहर से आता है तो आप उससे अपने मसाइल बताएं कि जी हम इस तरह मैं काम कर रही हूँ और आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि वो आपको उसका हल भी करने की पूरी पूरी मदद करेंगे। ओके, एक पॉइंट है हाउ टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज इफेक्टिवली। अब हेड को कोई काम मिलता है, लाइक अब हम कहते हैं आजकल, अब जैसे आपको पता है कि सैलाब एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे ऊपर आया हुआ है। ये अब इस तरह का अगर कोई मसला है तो आपने हुकूमत की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगी? आपकी क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ हों, अपने स्टेक होल्डर्स से आपने बॉन्डिंग रखनी है। व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ स्कूल? तो उसमें आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपका तमाम जो कम्युनिटी मतलब लाइक पेरेंट्स हैं, जो आपके स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये सब जो हैं आपकी स्टेक होल्डर्स हैं। आपकी स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, आप उन्हें अच्छे से पॉलिसीज़ बताएं कि ये बात चल रही है। आप ट्रेनिंग दें अपने स्टाफ को, आप अपने स्टाफ को सपोर्ट दें, 100% सपोर्ट दें, और ऐसे प्रोसीजर और गाइडलाइंस दें जिससे कि आपकी जो पॉलिसीज़ है हुकूमती, वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। सो नंबर 1 पॉइंट आप नोट कर लें, हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज इफेक्टिवली में आप लिख लें कि जी क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसीज भी आपकी होनी चाहिए। यू शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर स्टाफ एंड यू शुड establish procedures and guidelines for your staff to monitor and evaluate policy implementation। इसी तरह से आपने जो अगर आपको कुछ चैलेंज है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, आपकी बिल्डिंग डेंजरस है, आपको कोई प्रॉब्लम है अपने स्कूल में ही, आपके पेरेंट्स के साथ कोई आप वो सजेशन आपको दे रहे हैं या कोई कंप्लेंट्स हैं, तो आप चैलेंजेस को एडजस्ट करें। आप इंश्योर करें आप कंसिस्टेंसी और फेयरनेस। आपने हर काम जो है ना बायस होके नहीं करना, आपने 100% फेयरनेस लानी है। तो इस तरह आपकी पॉलिसी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। तो ये बेसिक जो पॉइंट्स हैं, इसके इम्पोर्टेंस है, मतलब इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ होगी। नंबर 3 पॉइंट हमने पढ़ा है कि इट विल प्रोवाइड यू गुड अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेड्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेसिकली 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। एक इंटरनल कम्युनिकेशन जो आपकी स्टाफ मीटिंग्स हैं, आपने कोई सर्कुलर जारी किया, कोई जैसे अब थीम ऑफ द मंथ आ चुका हुआ है सितंबर के लिए, तो आप अभी से उस सर्कुलर को अपने सर्कुलेट कर दें। आप कोई मीटिंग स्टाफ की कॉल करें, उन्हें बताएं कि ये इस तरीके से हमारा नोटिस हमें मिला है और आपने इसके ऊपर मतलब आप चाहे तो ऑर्डर बुक पे लिख दें कि ये इस दिन को ये तकरीबात होनी चाहिए स्कूल में, तो वो होंगी। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। व्हाट आर द बेसिक रोल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन? इससे आपका जो विजन है ना वो क्लियर हो जाता है स्टाफ के दरमियान में। इसी तरह आपकी कोलैबोरेशन, इट विल फोस्टर्स कोलैबोरेशन, आपकी कोलैबोरेशन अच्छी रहती है और आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। तो ये है इंटरनल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? अब जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ना, उसमें वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको लेटर लिखता है, कोई पेरेंट्स की तरफ से आपको लेटर आता है, कोई कम्युनिटी आपको कोई लेटर टाइप करके देती है, या कोई एनजीओ ने आपके पास विजिट करने आना है, या कोई उन्होंने आपको कोई ग्रांट देनी है, तो वो भी ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसी तरह हमारे पास कुछ वर्बल कम्युनिकेशन होती है और कुछ होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आप वैसे बस समझ लें कि क्योंकि ये जो हमने स्कूल लेवल के तहत बात करनी थी, तो उसके लिहाज से ये 2 ही कम्युनिकेशन होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन भी एक टाइप है कम्युनिकेशन की, वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आपने फ़ोन कॉल कर ली, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ली है, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में आपके तमाम फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, आपकी टोन ऑफ वॉइस, कभी आप जैसे हाई वॉइस है आपकी टोन की, कभी आपकी लो टोन है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन में आप ईमेल्स लिखेंगे डिपार्टमेंट को, आप लेटर्स लिखेंगे, आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे या आप कोई मीमोस लिखेंगे, तो ये जो है ये आपकी
जो है ये किस में आ जाएगी, रिटन कम्युनिकेशन में। अच्छा, विजुअल कम्युनिकेशन भी होती है जिसके अंदर आप इमेजेस या कोई वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू अगर अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं या दिखाते हैं, कोई ग्राफ आपने दिखा दिया, कोई प्रेजेंटेशन दी है, तो ये कौन सी होगी, विजुअल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ अब, हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर हेड्स, क्यों ये इतनी मुश्किल हो जाती है। ये इसलिए मुश्किल हो जाती है कि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं अच्छी, आप बहुत कह लें कि आपकी लीडरशिप स्किल्स लो हैं, आपके पास मतलब वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो लेकिन इसके बरक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके लिए हेल्प करती है, आपके गोल्स को क्लियर करती है, आपका विजन क्लियर होता है, यू शुड बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स, और इट विल रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, और इससे आपके डिसीजंस इन्फॉर्म्ड होते हैं, मतलब पहले आप बता देते हैं अपने स्टाफ को और मैनेज हो जाता है, और इट विल फोस्टर कोलैबोरेशन। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये लाजमी नोट कर लें आप। ओके जी, जैसे अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे, व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके रिटन लेटर्स आ जाएंगे, आपके सर्कुलर रिपोर्ट्स जैसे मैंने बताया था, इसी तरह आपकी ओरल कम्युनिकेशन है जिसमें मीटिंग, फ़ोन कॉल और डिस्कशन जैसे मैंने अभी बताया है, वर्बल में आ जाएगा। और कुछ डिजिटलाइज कम्युनिकेशन होती है जैसे ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाए हुए हैं, आपने कोई ऑफिशियल ऐप्स है, कुछ SIS, HR, MIS और डेंगी ऐप, ये तमाम जो है कम्युनिकेशन की ही कहने आगे आपकी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही होती है, फ़ोन कॉल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है ना, इसे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और जो होती है जैसे कोई डिलेड है, जैसे ईमेल जब वो पढ़ेंगे तभी वो आपको जवाब दे पाएंगे, तो ये डिलेड जो कम्युनिकेशन है, या कोई मैसेजिंग ऐप या व्हाट्सएप के थ्रू आपने मैसेज किया है, जब तक आपकी टीचर या स्टूडेंट उसे पढ़ेगा नहीं, वो रिप्लाई नहीं करेगा, तो ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। इस तरह कुछ ऑफिशियल लेटर्स होते हैं हमारे पास। तो ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिटन हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में होते हैं। उसका जो आपका कह लें, जो आपका पार्टिसिपेशन होती है ना, वो क्लियर होती है, कंसाइज आपने विजन देना है और रिस्पेक्टफुल टोन रखनी है। आपकी टोन बहुत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। एंड हमेशा आपने ऑफिशियल लेटर हेड सादा कागज़ नहीं यूज़ करना, और स्कूल स्टैम्प लाजमी यूज़ करनी है। ऑफिशियल लेटर पे आपका डायरी नंबर, डिस्पैच नंबर लगता है एक तरफ आप डेट लिखते हैं, और आपने अपनी स्कूल स्टैम्प लगा देनी है, साइन उसके ऊपर करने हैं। हमेशा साइन भी जो हेड्स है ना, लाइक अगर आपने स्टैम्प जैसे ये लगी है तो इसके ऊपर फौरी साइन कर देने हैं, फासला रख के साइन कभी नहीं करना। ओके, तो ये आपने नोट कर लेना एक पॉइंट। अच्छा, इट विल मतलब इसमें मैंने जैसे आपको बताया, मस्ट इंक्लूड क्या होना चाहिए गुड ऑफिशियल लेटर में, एक डेट आपकी सबसे पहले होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे, इसके साथ साथ रेफरेंस नंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट और बॉडी। सब रेफरेंस नंबर, सब्जेक्ट, बॉडी एंड क्लोजिंग सिग्नेचर होने चाहिए आपके पास। अच्छा जी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स में हमारे पास अपवर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आ जाती है। ये बड़ी सिंपल है, इसे ज़रा समझ लें। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है ना, ये आपने अपर लेवल जो आपके हाईएस्ट हैं उन्हें आपने इन्फॉर्म करना है, अपने DO को, अपने CEO को, और रिक्वेस्ट देनी है फंड्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपने से नीचे, लाइक अगर आप हेड हैं तो हेड अपने स्टाफ को जो लेटर लिखेगी, कोई नोटिस लिखेगी ऑर्डर बुक पे, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ओके, और अगर स्टूडेंट्स को अगर वो टीचर्स दे रहे हैं तो ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल बराबरी में, अगर टीचर्स आपस में बात कर रही हैं, या अगर आप अपने दूसरे स्कूल से एक हेड बात कर रही है, एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से बात कर रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, बराबर है। इसी तरह डिपार्टमेंट और NGOs का जो लिंक होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है। इसी तरह से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले बताया था। सबसे पहले हेडिंग आएगी, उसके बाद डेट और रेफरेंस नंबर आएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन, जो एड्रेस आपने लिखना है वो आ जाएगा। आपकी सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो बॉडी है उसमें इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, आप डिटेल्स देंगे, कोई प्रॉब्लम है, और एंड में आप कंक्लूजन देंगे।
और लास्ट में आप साइन करेंगे डेजिग्नेशन के साथ। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, आपने स्टैंप भी लाजमी लगानी है अपनी ऑफिस में। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। एग्जांपल्स में ऑफिशियल लेटर्स में आप रिक्वेस्ट करें फॉर लीव ऑफ स्टाफ, आप रिपोर्ट करें स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट पे, आपने एक और कोई आपकी कंप्लेंट आई है, शॉर्टेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स है, आपके टीचर ने बताया, आप ये लेटर लिख रही हैं, आपकी बिल्डिंग डेंजरस है, आपने इसका लेटर लिख दी है, आपकी एमईए रिपोर्ट हुई है, एमईए ने जो है देखा है कि एब्सेंट है 2 टीचर्स आपके स्कूल में, आप उनकी रिपोर्ट आगे भेजेंगे, आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग का कुछ सर्कुलर जारी करना है। तो ये ऑफिशियल लेटर्स इस तरीके से होते हैं। इसमें बहुत से और भी इसकी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने 3-4 आपको रेफरेंस के लिए बताई हैं। So what is the role of head teacher in communication? So you should be accurate and timely आपने communicate करना है अपने जितने भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं और अपने पेरेंट्स, कम्युनिटी, स्टेक होल्डर से। आपने रिकॉर्ड ऑफ लेटर्स रखना है, एक अलग फाइल बनाएं, नोटिफिकेशन फाइल। हर नोटिफिकेशन आपने जब पहली दिन ज्वाइनिंग दी है ना, उससे एंड तक आपने जितना काम किया है, जो एक लेटर भी लिखा है, आपका पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में लेटर भेजती हैं तो आप सीसी करें, अपने पास भी एक रिकॉर्ड में ज़रूर रखें उसकी कॉपी। और आपने रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज रखनी है, कभी भी आपने बात जो है ना तमीज़ के दायरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लेटर्स में। ऑफिशियल डीलिंग में आपने बिल्कुल ईमानदारी से और बहुत ज़्यादा कंसाइसली काम करना है। अच्छा, अब ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती है ना वो ज़रा हम देखते हैं। यूजिंग इनफॉर्मल और इमोशनल लैंग्वेज, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं लिख सकते, आपने बहुत सीधा सीधा डेकोरम रखना है। आपका रेफरेंस नंबर नहीं लगा हुआ, कोई सब्जेक्ट लाइन मिसिंग है, कोई इनकम्प्लीट और अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह आपने आपने कॉपीज़ ही नहीं रखी रिकॉर्ड की, आपसे कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। सो ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। हेड टीचर मस्ट मास्टर द स्किल ऑफ लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, और रिपोर्ट भी। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों डिफरेंट है। लेटर में आपने जो अपना जो मुद्दा है वो आगे देना होता है। रिपोर्ट में आपने, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल की रिपोर्ट, आपने कुछ ना कोई आपके टीचर अच्छे से काम नहीं करे या स्टूडेंट्स की कोई रिपोर्ट देनी, तो ये रिपोर्ट राइटिंग हो। इसी तरह गुड कम्युनिकेशन हमेशा डिसिप्लिन को देखती है, एफिशिएंसी और टीम वर्क। ये 3 चीज़ें मिलकर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव करती हैं। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप कोशिश करिएगा इसके नोट्स बनाएं, और नोट्स में जब आप बना लेते हैं, आप जब तक लिखते नहीं है ना तो आपका काम और अच्छे तरीके से नहीं होता, तो इसलिए आप ज़रूर नोट्स राइटिंग किया करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।